भैया पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। मतलब एक बार जो पढ़ रहे हैं और सब चीज़ दिमाग में सेट हो जाए। आपने इस चीज़ को फील भी किया होगा। आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले पढ़ते हैं और पढ़ के सब चीज़ याद रहता है, एग्ज़ाम में फोड़ के आते हैं। मगर आपके साथ क्या होता है, आप भी कुछ दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हो लेकिन हर एक चीज़ याद नहीं रह पाता है और उस वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं। तो आपको ये जानना है कि अब इस चीज़ को टैकल कैसे किया जाए, कैसे पढ़ा हुआ याद रखें। So hey guys, this is Ronit, a helping hand, a mentor, a big brother of hundreds of students. अब ये जो प्रॉब्लम्स है हमारे साथ कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, भूल जाते हैं जल्दी, बार बार रिवीजन करना पड़ता है, तो इन चीज़ों का सलूशन के लिए बस 2 से 3 बात ध्यान में रखना है। बस उससे आपका काम हो जाएगा। ये 2-3 बातों को अगर अपने दिमाग में सेट कर लेते हो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें जो हमारी फर्स्ट चीज़ है वो ये एक्टिवेट योर ब्रेन। अब देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो तुम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसा भी होगा जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, वो पढ़ने में मज़ा आता होगा और उस चीज़ को जब आप पढ़ते होगे तो आपको याद भी रहता होगा और बार बार रिवाइज भी नहीं करना पड़ता। तो मतलब अब और उसी जगह पर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हो जैसे केमिस्ट्री वगैरह हो गया जिसमें रिएक्शन वगैरह होती है, तो आपको बार बार वो चीज़ पढ़ना पड़ता है या एक बार पढ़ते हो तो याद नहीं रहता। तो मतलब इससे ये समझ में आता है कि दिमाग प्रॉब्लम आपके ब्रेन में नहीं है। ब्रेन तो याद कर रहा है जो उसको याद करना है, लेकिन सेम ही ब्रेन कोई चीज़ को याद नहीं कर पा रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम सब्जेक्ट में है, प्रॉब्लम आपके सोचने के तरीके में। जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है, जो सब्जेक्ट आप चाहते हो कि इंटरेस्टिंग है, पढ़ना चाहते हो, वो चीज़ आपको याद रहती है। लेकिन जो सब्जेक्ट आप बोरिंग फील करते हो वो चीज़ आपको याद नहीं रहती। तो मतलब आपके दिमाग में चीज़ पहले से सेट है कि यार ये सब्जेक्ट बोरिंग है, इसको याद रखना पड़ेगा, ये नहीं होगा, तो वो बिल्कुल याद नहीं होगा। आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है, ट्रेन योर ब्रेन। अपने दिमाग को एक्टिवेट करना है। यार ये याद होगा कैसे नहीं, इसको तो याद करके रहना है, यही तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसको तो करना ही करना है। जब आप ये चीज़ फील करोगे, ये चीज़ बोलोगे ना, तो आपके दिमाग में भी वो चीज़ सेट होगा और जब आप पढ़ोगे तो वो याद भी रहेगा। आपके दिमाग में सेट है पहले से यार मैथ्स इंटरेस्टिंग है, साइंस इंटरेस्टिंग है, तो ये याद रहेगा। और आपके दिमाग में ये चीज़ सेट है कि हिस्ट्री बोरिंग है, तो वो याद नहीं रहेगा। अगर आपके पास पहले सेट होगा तो दिमाग में सेट मत रखो। अगर सेट रखना ही है तो ये रखो कि यार याद करना है, याद होगा कैसे नहीं, पढ़ेंगे कैसे नहीं। इस माइंडसेट को ट्रेन करो। ट्रेन करोगे तब जाके आपका काम होगा। अब जो इसमें सेकंड स्टेप है वो ये है लोनली वॉक। अब ये क्या होता है? देखो, आप दिन में पढ़े, जो पढ़ना आप पढ़ लिए, शाम को जब आप अपना पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हो या दिन में बीच में भी कभी भी आप 10 से 15 मिनट अपने साथ अकेले बिताओ और छत पे जाओ या कहीं शांत जगह पर जहाँ पर आप खुद अकेले हो और अपने मन मस्तिष्क में अपने अंदर इस चीज़ को फील करो कि आपने आज क्या पढ़ा। बस क्या पढ़ा, क्या यहाँ आज मैथ्स में ये पढ़ा, साइंस में ये पढ़ा, ये टॉपिक, ये सब याद करो, सब फील करो। जब आप फील करोगे ना तो वो चीज़ आपके दिमाग में सेट होते चले जाएगा, दिमाग में आपके जहन में उतर जाएगा और फिर आप उस चीज़ को नहीं भूलोगे। ये चीज़ को फील करना है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ के छोड़ दिए, फिर नेक्स्ट दिन हुआ फिर पढ़ लिए फिर छोड़ दिए, फिर नेक्स्ट दिन हुआ फिर पढ़ लिए फिर छोड़ दिए ना। ये गलती नहीं करना। करना क्या है, 10 मिनट से 15 मिनट, बस 10 से 15 मिनट अपने साथ वॉक करो, टहलो, फील करो अकेले में कि हाँ आज हमने दिन में ये पढ़ लिया। हाँ, ये फील कर, ये काम करना है, खुद के साथ काम करना है। ठीक है। अब जिसमें हमारा थर्ड स्टेप है वो ये है कि जो भी आप पढ़ो ना, वो बस जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो ऐसे ऐसे पन्ने पलट रहे हो, पढ़ रहे हो, ये काम नहीं करना है। जो भी आप पढ़ो, जो भी आप रिवाइज करो, एक बगल में रफ कॉपी रखो और उसको लिखते चलो। हाँ भाई, साइंस में ये पढ़े, मैथ्स में ये पढ़े, साथ में लिख भी रहे हैं बगल बगल में। तो मतलब उससे ये होगा कि आप जो चीज़ पढ़ोगे वो लिख लिख के याद होगा। हमारा ब्रेन जो है ना, वो पढ़ करके याद करके कम समझता है। लिखेंगे तो हमारे दिमाग में, हमारे हाथ को, अगर दिमाग को याद नहीं भी होगा तो हमारे हाथ को पता होगा कि क्या चीज़ लिखे थे, तो वो याद आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ करके पन्ने पलट रहे हैं वो काम नहीं करना। करना क्या है, पढ़ रहे हैं, पन्ने पलट रहे हैं, साथ में लिख भी रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो बुलेट पॉइंट्स हैं, उसको साथ में लिख भी रहे हैं, ये काम भी करना है। ठीक है। अब जो इसमें फोर्थ और लास्ट स्टेप है वो है विजुअलाइजेशन। अब देखो, हमारा दिमाग जो है ना, वो चीज़ों को इमेजेस से, वीडियोस से ज़्यादा अच्छे से समझता है रादर देन कि लिखा हुआ चीज़। अब तुम एक फील करो कि तुम्हें कोई मूवी देखते हो, कोई वेब सीरीज देखते हो, तो एक बार देखते हो और तुम्हें सालों तक याद रहता है। बट जब कुछ पढ़ते हो, कोई चीज़ रीड करते हो, तो घंटे 2 घंटे, एक दिन 2 दिन में भूल जाते हो। तो मतलब ये है कि दिमाग तो हमारा वही है ना भाई, दिमाग तो वही है, दिमाग पढ़ भी रहा है, दिमाग चीज़ों को देख भी रहा है, लेकिन जो मूवी देखते हैं, जो वेब सीरीज देखते हैं, वो याद रहता है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो भूल जाते हैं।
तो मतलब ये हुआ इसका, हमारा ब्रेन जो है, हमारा न्यूरॉन्स जो है वो इमेजेस को, वो वीडियोस को ज़्यादा अच्छे से समझता है। तो हमें क्या करना है, जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हो ना, तो मन में सोचते चलेंगे। जैसे मान लो केमिस्ट्री कोई रिएक्शन है, तो हम सोचेंगे हाँ एक बीकर लिए, उसमें ये वाटर डाले, उसमें ये केमिकल डाले, ये रिएक्शन हुआ, ये ऐसे ऐसे ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स है, ऐसे ऐसे फील करना, आंखें बंद करके फील करना है। जब आप फील करोगे, अपने दिमाग में इमेजेस को फॉर्म करोगे, वीडियोस को फॉर्म करोगे, एनिमेशंस को फॉर्म करोगे, तो फिर चीज़ों को याद रखना भी आसान हो जाएगा। जैसे फिजिक्स का मान लो एग्जाम्पल ले लो, फिजिक्स का एग्जाम्पल ले लो। फिजिक्स के एग्जाम्पल लिए हम मन में सोचे हाँ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब चीज़ों को फ्रेम कर रहे हैं, खुद से दिमाग लगा रहे हैं और एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं। उस इमेज के साथ हमें याद रखना आसान होगा, क्योंकि हमारा इमेज जो है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो इमेजेस को ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज करता है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें जिनको फॉलो करके आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो, और जो पढ़ते हो उसको लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।